एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रही है। तो मैं आपको बता दूं, अब जो आपके एग्ज़ाम में समय रह गया है, कई लोगों के एग्ज़ाम में 3 दिन रह चुके हैं और कई लोगों के पास अभी भी 7 दिन का टाइम है। किस तरह से अब आप ये टाइम को यूटिलाइज करेंगे ताकि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आप लोग +15 मार्क्स इम्प्रूव करें। किसके कंपैरिजन में जो हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें किस तरह से 15 मार्क्स को इम्प्रूव किया जाए, तो ये हम इस पे आज वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। अब मॉक टेस्ट जो होंगे वो डेली बेसिस पे होंगे। किस तरह से होंगे मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूं। अब ये होगा आप लोगों के मॉक टेस्ट का स्केड्यूल। आप लोगों के साथ हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट दे दिए हैं। फोर्थ मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कट ऑफ कितना जा सकता है। फिफ्थ मॉक टेस्ट में मान के चल सकता हूँ आप लोगों ने आज दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो आप लोगों के पास आज भी समय है, आप लोग फिफ्थ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें। लेकिन अब जो हमारी तैयारी होगी वो किस तरीके से होंगी, मॉक टेस्ट 6, 7, 8 ये हम देंगे डेली बेसिस पे, और जो मॉक टेस्ट 9 होगा वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। जिन लोगों का एग्जाम 25 तारीख को है वो कोशिश करेंगे कि कल आप लोग 2 मॉक टेस्ट देंगे और परसों अवॉइड करेंगे मॉक टेस्ट देना। एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे। जिन लोगों का एग्जाम थोड़े टाइम बाद है, यानी कि जिनका 27 को है, 28 को है, 1 को है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट 9 दे सकते हैं। जिनका 25 तारीख से है तो वो लोग अब तैयारी को इस तरीके से करेंगे कि आप लोग, क्योंकि पास जो टाइम है, आपको जो एक चीज़ का ध्यान रखना है वो आपको रखना है कि आपको प्रीलिम्स का जो आपका कट है उसको क्रॉस करना है। आपको पीओ के प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है। आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, +15 मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट आप लोग देंगे किस तरह से, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। अभी तक मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑलिव बोर्ड आपको सर्च करना है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है मैं उनको रिकमेंड करूंगा आप गूगल पे जाए, गूगल क्रोम पे www.oliveboard.com या .in लिखें, वहां पे आप लॉगिन करें। जिन लोगों के पास ऐप है आप इस तरह से करें, ऐप खुलेगी, जेके एग्जाम्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको जेके बैंक दिख जाएगा, जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स, इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, इस पे यस श्योर करेंगे। यहाँ पे आपको ये टेस्ट दिख जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप लोग ये टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे कूपन कोड डाल दें, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी, आप मत डालें। आप इस तरीके से SSS लिख दें बिना स्पेस के, रिडीम पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा, 20% आपको इस पे ऑफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 15 दिन जो आपके 3 दिन है, इसमें 15 मार्क्स को इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी अपलोड करके बताया था किस तरीके से चीज़ें अभी आपके सामने हो रही हैं। अभी रिसेंटली आरबीआई का मेंस हुआ है, इसमें बहुत सारी जीए जनरल अवेयरनेस की ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जेके बैंक में आएंगी, और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं अब की जीए में। और आज से 5 से 6 महीने पहले, यानी कि लॉकडाउन से पहले जो मेंस होते थे उनकी जनरल अवेयरनेस में, तो वो किस तरह से चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको डिटेल में यहीं पे बता दूंगा। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में, जिससे कि आपका प्रीलिम्स का कट क्वालिफाई हो जाए। जितना भी पार्ट आप यहाँ पे ग्रीन में देख रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि इनको आप लोग पेपर में पहले अटेम्प्ट करें। आपका सेक्शनल टाइम होगा तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर में कोशिश ये रखनी है आपको कि पहले क्वांट में आप लोग सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज, अगर जिस हिसाब से आती है, रॉन्ग आती है या फिर आपकी मिसिंग आती है, उसको अप्रोच करेंगे। उसके बाद आप लोग अरिथमेटिक के पार्ट पे शिफ्ट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे अगर आपके पास टाइम बचता है तो। 20 मिनट के एग्जाम में सेक्शन में आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पहले ये जो आपके 15 से 20 नंबर हैं आप इनको ले लें। उसके बाद आप लोग कोशिश करें अरिथमेटिक पे जाने के लिए। एवरेज हो गया, एजिस हो गया, अगर आपको क्वेश्चन दिखता है बहुत इजी है, आपको लगता है कि आपको ये आता है, फिर भी आप लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, वो भी आपका 45 to 50 सेकेंड्स का टाइम लेगा। इतने देर में आप लोग सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको अब मॉक टेस्ट में भी मार्क फॉर रिव्यू का काम जो है वो सीखना पड़ेगा। आप लोग सीखेंगे मार्क फॉर रिव्यू का यूज़ किस तरह से करते हैं। जब आपने सपोज सेक्शन स्टार्ट की, आपको क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले
मान लीजिए एवरेज का आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं, क्वेश्चन देखने से ही इंसान को पता चल जाता है कि वो कर सकता है। नहीं, आपको यूज़ क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू। उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके नेक्स्ट पे चले जाना है। और जब आप लोग ये सारा काम अपना ख़त्म कर लेते हैं, आपके पास हार्डली 40 से 50 सेकंड या 1 मिनट का टाइम बचता है, तब आप डायरेक्ट उन क्वेश्चंस पे स्विच करेंगे। तो ये बहुत हेल्प देगा आपको एग्जाम में। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भूल के भी आपको पजल को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको मैंने बहुत बार सिखाई है, बहुत बार बोली है। बेशक पजल इजी हो, मैंने आपको ट्रायंगल वाली पजल जो हमारे मॉक टेस्ट फोर्थ में थी शायद से, या थर्ड में थी, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी। बिल्कुल छोटी सी पजल थी और वो बहुत ही अच्छे लेवल की थी। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग में आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सपोज पेपर में पहले पजल अटेम्प्ट करते हैं और आपसे वो नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे पैनिक कर जाते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या टारगेट करना है, ये ग्रीन वाला पार्ट आपको पहले टारगेट करना है कि आप लोग पहले 12 से 15 क्वेश्चन जो आपको दिखेंगे उनको अटेम्प्ट कर लें। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पेपर में एक ही पजल को करना है। एक पजल क्या, किस अप्रोच से, जो भी पजल आप उठाओगे सेम आपको एक नज़र में पजल का भी आइडिया हो जाता है कि आप लोग ये कर पाएंगे या नहीं। अगर लीनियर होगी, सर्कुलर होगी, या जिस भी तरीके से अभी तक हमने जो मॉक दिए हैं, ये इसी वजह से हमने दिए हैं। टफ मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यही है। एग्ज़ाम में अगर चीज़ टफ आ जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोगों को उस चीज़ की ऑलरेडी आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आप मान के चलें कि SBI PO या IBPS PO की तरह का ही होगा। तो आपको क्या करना है, टारगेट रखना है एक पजल को अटेम्प्ट करने का। एक पजल अटेम्प्ट करने का टारगेट से ये होगा कि आप लोगों का माइंड काफ़ी रिलैक्स होगा। आपके पास अगर 10 मिनट बचे हैं, 8 मिनट बचे हैं, आपको ये है कि हाँ मुझे एक ही पजल करनी है। जो भी मैं उठाऊंगा, जितने केसेस बनेंगे मैं उसको बना के कोशिश करूंगा ख़त्म करने की। और अगर आपको बता दूं, आप ये अप्रोच लेके जाएंगे, पजल अगर आपकी 5 मिनट लेती है आप उसको 7 मिनट का टाइम दो। अगर आपकी पजल 8 मिनट लेती है आप उसको 10 मिनट का टाइम दो। आपका जो दिमाग है, यहाँ पे जो चीज़ है आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो रही है। आपको पजल में पजल नहीं होना है। जितना रिलैक्स होके, जितना दिमाग शांत करके आप लोग पजल अटेम्प्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी पजल बन जाएगी। अब अगर आप अप्रोच ये लेके जाओगे कि 35 के 35 आपको करने हैं, अगर आप लोग इजी मॉक टेस्ट दोगे, वहाँ पे आप लोग 35 के 35 कर रहे होंगे, तो वहाँ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपको ये लगेगा कि यार हाँ मैं 35 कर सकता हूँ। यही सेम चीज़ आज के RBI के एग्ज़ाम में भी हुई है। क्वांट सेक्शन में जो पहले पेपर था, रीजनिंग और इंग्लिश काफ़ी इजी थी। हमें सबको, मैक्सिमम बच्चों को, J&K के पूरे बच्चों को ये लगा कि क्वांट सेक्शन भी इजी होगी, लेकिन क्वांट थोड़ी डिफ़िकल्ट आई, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए। बहुत सारे लोगों का अटेम्प्ट में फ़र्क पड़ा। तो यही चीज़ है, जितना आप डिफ़िकल्ट चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीज़ें अगर आपको ईजी एग्ज़ाम में आएगी तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर एग्ज़ाम में उस दिन जब आपका मेन टेस्ट है वहाँ पे कोई चीज़ टफ आएगी, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कश्मीर के स्टूडेंट हैं उनके लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में 25 प्लस लेके आते हैं और क्वांट रीजनिंग में नहीं। और जम्मू के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वांट रीजनिंग में नंबर लेके आते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं। तो आपका ये कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस कर देगा। इंग्लिश के लिए आपको टारगेट करना है कि आपको ये चीज़ें करनी है। जो लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे टारगेट करना है। आराम से पूरा पैसेज पढ़ो, 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, उनको करो। उसके बाद फिलर्स पे जाओ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे जाओ, मैथ द फॉलोइंग पे जाओ। मैथ द फॉलोइंग की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी ऑप्शंस के साथ। आपको ऑप्शंस में दिया होगा, आज के मेंस में भी रीअरेंजमेंट आया था, बहुत इजी था। पेपर का लेवल जो इंग्लिश का होगा वो आपका इजी टू मॉडरेट ही होगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा। तो जिनको इंग्लिश नहीं हो रही वो डरे मत, आप लोग अच्छे से पेपर कर लेंगे। और ये छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, काफ़ी एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो 15 मार्क्स आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको आज भी दे दूंगा। मॉक टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम लोगों को JK बैंक PO में सिर्फ प्रीलिम्स को ही पास नहीं करना है, मेंस भी हमें देना है। और मेंस के बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जाके हमें एक जॉब मिलेगी, जो मैं आपको बोलता हूँ 60,000 के करीब करीब की। तो वो चीज़ें करने के लिए आपको ये चीज़ें पहला स्टेप लेके करना है। पहला स्टेप क्रॉस हो जाएगा तो हमारा दूसरा स्टेप जो मेंस है उसमें जो जो चेंजेस हुए हैं या आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
फिर इंटरव्यू में किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है, डिस्क्रिप्टिव किस तरह से देना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी बताते रहूँगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेस्ट नहीं दे रहे या टेस्ट दे रहे हैं तो कल सुबह कोशिश करें कि आप लोग 10 बजे से लेके 4 बजे तक ये टेस्ट दे दो। रात को 9 बजे मैं यहाँ पे आऊँगा और कोशिश ये रखूँगा कि मैं पूरा इस टेस्ट में क्या चीज़ें आपको छोड़नी थी, किन चीज़ों को आपको करना था वो सिखाऊँ। और ये 3 टेस्ट में मेन हमारा फोकस ये रहेगा कि जो पहले के 5 टेस्ट भी खराब हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे इम्प्रूव करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, और जैसे ही 25 से ये एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो हम जेके बैंक क्लर्क का पूरा एक बैच, कोशिश ये रहेगी कि जेके बैंक का ही शुरू करेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन, यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए, जिसमें मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं सारा का सारा आपको करवाऊं जितना भी मुझे आता है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। तैयारी करें, अपने आप को पूरा शांत रख के तैयारी करते रहे, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं होता है तो उससे भी कुछ अच्छा आपका वेट कर रहा होगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।